कौन होते हैं स्लाविक हिंदू? क्यों ये अपने आप को आर्यन मानते हैं? क्यों ये स्वास्तिक को अपना पवित्र चिन्ह मानते हैं? आखिरकार इनकी भाषा संस्कृत से इतनी ज्यादा मेल क्यों खाती है? दोस्तों, आपने हिंदू और सनातन धर्म तो सुना ही होगा, पर क्या आपने स्लाविक हिंदू, स्लाविक आर्यन और स्लाविक वेदिज्म सुना है? रसिया, यूक्रेन, पोलैंड और बुल्गारिया में मौजूद ऐसे लोग जो अपना ओरिजिन सनातन धर्म को मानते हैं, अग्नि, जल और पेड़ों की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और ये पक्का विश्वास करते हैं कि इनके पूर्वज आर्यन ही थे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ स्लाविक हिंदुइज्म, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असल में स्लावी हिंदू या फिर कह लें स्लावी वैदिक लोग कौन होते हैं। दोस्तों, स्लाविक वेदिज्म, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्लाविक वैदिक लोग उन यूरोपियंस को कहा जाता है जो अपनी सैकड़ों हजारों साल पुरानी प्राचीन वैदिक संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये वैदिक लोग नॉर्थ एशिया से लेकर यूरोपियन टेरिटरीज में बसे हुए हैं, जैसे कि रसिया, यूक्रेन और बुल्गारिया जैसे देशों में। इन लोगों का डीएनए आर्यों से पूरी तरह से मैच खाता है, यानी कि जो R1A1 जीन्स आर्यन में पाए जाते हैं, वो ही जीन्स स्लाविक वैदिक लोगों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इनके फेशियल फीचर्स इंडियन से मेल खाते हैं। जिस प्रकार से हम सनातनी हिंदू मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, पुनर्जन्म और लॉ ऑफ कर्मा पर पूरा विश्वास करते हैं, उसी प्रकार ये स्लाविक वैदिक लोग मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा करते हैं, यानी कि ये लोग भी अग्नि, जल और पेड़ों की पूजा करते हैं और पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास करते हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जैसे सनातन धर्म में वेद होते हैं, वैसे ही इन स्लाविक वैदिक लोगों के पास अपने 3 वेद होते हैं, जिनको स्लाविक आर्यन वेदाज और वेदाज ऑफ स्लिक कहा जाता है, यानी कि स्लावी आर्यन वेद। और बहुत सारे लोग इनको रशियन वेदाज भी कहते हैं, जो स्लावी भाषा में लिखे हुए हैं, जैसे कि रशियन, पोलिश और यूक्रेनियन लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी स्लाविक भाषा संस्कृत भाषा से बहुत ही ज्यादा मेल खाती है। जैसे कि संस्कृत शब्द मोक्ष और स्वर्ग का अर्थ होता है मुक्ति और देवलोक, सिर्फ वैसे ही स्लाविक भाषा में मोक्ष को मोकोश और स्वर्ग को स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर इन शब्दों का स्लाविक भाषा में अर्थ भी मुक्ति और देवलोक ही होता है। दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि स्लाविक लैंग्वेजेस में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सीधा संस्कृत भाषा से ही मेल खाते हैं या फिर संस्कृत भाषा के शब्दों के ही सिमिलर हैं, जिनको आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। और स्लाविक लोगों के इन 3 वेदों में से तीसरा वेद 19वीं सदी में सर्बिया में पाया गया था, जिसमें 345 पोएम्स थी। और इन 345 पोएम्स में से 15 पोएम्स ऐसी थी जिनमें हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदू कुश जैसे नामों का उल्लेख मिला था, जो सीधा सीधा इस बात की ओर इशारा करती है कि स्लाविक वैदिक लोगों के पूर्वज सनातनी हिंदू थे, जो प्राचीन समय में आर्यों के रूप में आर्यवर्त यानी कि भारत से यूरोपियन देशों में आए थे। तो इसीलिए स्लाविक लोग अपने आप को आर्यन मानते हैं। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, जब आप स्लाविक लोगों के भगवानों पर एक नजर डालोगे तो तब आपको पता चलेगा कि स्लाविक लोगों के भगवान सनातन के भगवानों से कितने ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही स्लाविक लोग अपने भगवान शेवरोग, पेरन और डजतवोग को त्रिग्लेव यानी कि त्रिमूर्ति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्थान हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का होता है, वही स्थान स्लाविक में त्रिग्लेव का होता है। ऐसे ही स्लाविक वैदिक लोगों के भगवान सनातन धर्म में बताए गए भगवानों के बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं। स्लाविक लोगों की आर्यन वैदिक संस्कृति को देखकर बहुत सारे हिस्टोरियन और फिलोसफर ये भी मानते हैं कि स्लाविक वैदिक लोग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता दनु के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान, रशिया और यूक्रेन में माता दनु के नाम से बहुत सारी चीजों के नाम मिलते हैं। पर दोस्तों, हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको कोइंसिडेंस लगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सन 2007 में रशिया के वोल्गा रीजन के सताराया विलेज में जब रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने भगवान विष्णु की एक बेहद ही प्राचीन मूर्ति खोजी, तो तब स्लाविक लोगों को अपनी प्राचीन वैदिक परंपरा पर यह पक्का विश्वास हुआ कि उनकी ज्यादातर धार्मिक परंपरा सनातन धर्म से इतनी ज्यादा मेल क्यों खाती है। क्योंकि रूस के एक प्राचीन गांव में भगवान विष्णु की 7वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति मिलना सीधा सीधा इस बात
बात का संकेत था कि स्लाविक वैदिक लोगों के पूर्वज भारत से ही आए थे, जिनको वे आर्यन बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद सन 2010 में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने ही रशिया के साउथ साइबेरिया बॉर्डर के पास एक 4000 साल पुरानी आर्यन सिटी खोज निकाली, जो कि आर्यों के द्वारा आर्यन रेस के दौरान बनाई गई थी, जो सीधा सीधा सनातन धर्म से कनेक्ट थी। क्योंकि इस आर्यन सिटी की साइट पर मिले बहुत सारे मिट्टी के घड़ों पर स्वास्तिक की कलाकृतियां बनी हुई थी। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि स्वास्तिक सनातन धर्म का एक पवित्र चिन्ह है। पर दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि जैसे स्वास्तिक सनातन धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, सिर्फ वैसे ही स्वास्तिक स्लाविक लोगों का भी पवित्र चिन्ह है। यानी कि स्लाविक वेदिज्म में भी स्वास्तिक एक विशेष पवित्र आकृति होती है, जिसका स्लाविक कल्चर में दिखना एक आम बात है। और दोस्तों सन 2010 से इस आर्यन सिटी के मिलने के बाद रशिया में हिंदू धर्म में घर वापसी करने की होड़ सी लगी हुई है, जिसको आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा। मेरा नाम सोफिया है, मैं रूस से हूँ। मैंने पापा से पूछा कि मैं इंडिया जा सकती हूँ, डील मांग रहे पापा। हाँ। मैंने ऐसे बोला। हाँ। तो पापा ने बोला ठीक है। तो क्या लगा आपको भारत में आकर के? ओवरऑल भारत में मेरा पिताजी रशियन, मेरा मम्मी यूक्रेनियन है और मैं अभी भारतीयन हो गया। मेरा मम्मी बोला तुमको जो है आपका देश का सुरक्षा करना, सैनिक बन जाओ। तो मैं कमांडो स्कूल में मैं आर्मी ऑफिसर बन गया। अच्छा। मैं यूनिफॉर्म में था और एक आदमी एक साधु आ गया, बोला ये भगवत गीता ये सैनिक लोगों के लिए है, आप जैसा। अच्छा मैं सैनिक हूँ, चलो ठीक है दे दो। जब भगवत गीता मिल गया मेरे को, आहा संपूर्ण प्रश्न कि कैसे रूस और यूक्रेन के हजारों लोग सनातन धर्म अपनाकर भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त बनते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सालों से यूक्रेन और रशिया के ज्यादातर लोग स्लाविक वेदिज्म को फॉलो करते आ रहे थे, और अब इन डिस्कवरीज के कारण इनको पता चल चुका है कि उनका असली रूट सनातन धर्म ही है। इसलिए अब ये स्लाविक वेदिज्म से सनातन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको यूक्रेन और रशिया में सनातनी हिंदू लोग ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन में ऐसे वैदिक कल्चरल सेंटर्स और टेम्पल बनाए जा रहे हैं जहाँ पर स्लाविक वैदिक लोग सनातन धर्म को और अच्छे से जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल धर्मपीडिया.net वेबसाइट के अनुसार रशिया के एक अननोन रीजन में आर्यन लोक यानी कि आर्य लोक की स्थापना की जा रही है, जिसकी वैदिक होली सिटी के नाम से कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसको वैदिक वेटिकन और यूरोपियन वाराणसी के नाम से भी जाना जाएगा। रूस में ये आर्य लोक साल 2025 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जहाँ पर स्लाविक वैदिक लोग अपने पूर्वज आर्यों और सनातन धर्म के बारे में और डिटेल से जान पाएंगे। तो दोस्तों ये थी फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ स्लाविक वेदिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।